खड़े होकर पानी पीने से क्या होता है, कैसे आप अगर ये गलती कर रहे हो तो आपका टिकट जल्दी कट सकता है। और ऐसा भी क्या हो गया जो इस देश में फाइनल एग्जाम को ही कैंसिल करना पड़ा और ट्रेन के डिब्बे पर ये नंबर क्यों लिखा होता है, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। नंबर 20, ये जो आदमी है इन्होंने $2 मिलियन US को बस ठंड से बचने के लिए जला दिया। हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा मगर ये सच है। दरअसल इसका नाम पाब्लो एस्कोबार है और ये एक बहुत ही बड़े ड्रग माफिया थे। दरअसल ये काम से कुछ समय के लिए एक जंगल में रुके हुए थे और इसके साथ में इसकी बेटी भी थी, लेकिन उस समय ज्यादा ठंड की वजह से उनकी बेटी को काफी ठंड लग रहा था, जिसके बाद इन्होंने बिना सोचे $2 मिलियन US नोट को यूं जला दिया। ये तो कुछ नहीं था, इसके पास इतना ज्यादा पैसा था कि ये उस समय के ड्रग माफिया कहे जाते थे। नंबर 19, आज इतने सारी टेक्नोलॉजी के बाद भी एक कार के इंजन को चेंज करने में काफी समय लग जाता है, लेकिन सबसे पहला कार के इंजन को रिप्लेस करने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो सिर्फ 42 सेकंड का है। जी हाँ, ब्रिटिश के रॉयल मरीने की टीम ने मात्र 42 सेकंड में कार के इंजन को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया था। और ये जो कार इंजन रिप्लेस किया गया था वो एक फोर्ड एस्कॉर्ट कार थी और मात्र 42 सेकंड में इंजन को रिप्लेस करने के लिए इन्हें पूरे 2 वीक्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ी। नंबर 18, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा पिए जाने वाले ड्रिंक्स कौन सा है तो डेफिनेटली आपका जवाब पानी या फिर चाय होगा, जो कि पूरी तरह से सच है। लेकिन आप शॉक हो जाओगे, पानी और चाय के बाद पिए जाने वाला तीसरा जो सबसे फेमस ड्रिंक है वो है बियर। जी हाँ, बियर पानी और चाय के बाद पिए जाने वाला तीसरा सबसे फेमस ड्रिंक है। और ये जो बियर है ये आज से 4000 साल पहले डिस्कवर किए जाने वाला सबसे पहला रेसिपी है। नंबर 17, कैसे ये करके आप अपना टिकट ऊपर के लिए जल्दी काट सकते हो। नहीं भाई, ऐसा मत करना। लेकिन हाल ही में एक रिसर्च से पता चला है कि जो लोग ज्यादा लेट से सोना पसंद करते हैं तो हो सकता है वो लोग जल्दी मर जाएंगे। अब ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि रिसर्च तो यही कहता है। स्टडी के अनुसार ये चीज खास तौर पर टीनेजर्स के साथ होता है, इसलिए भाई आप समय पर जगो और अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगाओ। नंबर 16, उगांडा के एक आदमी ने अपने पिता का बदला लेने के लिए वकील बन गया। जी हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल एक आदमी था जिसका नाम जॉर्डन किनेरा था। जब ये मात्र 6 साल के थे तब उसके पिता से जमीन को लेकर किसी व्यक्ति से लड़ाई चल रही थी और उस लड़ाई में उसके पिता से उनका जमीन छीन लिया गया, जिसके बाद इस आदमी ने वकील बनने का सोच लिया और फिर 2019 तक पढ़ाई करने के बाद ये एक वकील बन गया और उसने अपने पिता से छीनी हुई सारी जमीन वापस ले लिया। भाई इनके लिए तो इस वीडियो पर 1 लाइक तो बनता है। नंबर 15, भाई अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लाइफ का सबसे बोरिंग सा पार्ट होगा स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करना, लेकिन अगर ये आदमी नहीं होता तो आज हमें होमवर्क कंप्लीट करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। दरअसल ये जिस आदमी को आप देख रहे हो इसका नाम रोबर्टो नोवलिस है और ये एक टीचर था। जब स्कूल में ये अपने कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे तब उनमें से एक स्टूडेंट काफी शरारत कर रहा था, जिसके बाद इस टीचर ने उनको सजा के तौर पर होमवर्क दे डाला और इस तरह हुआ होमवर्क का इन्वेंशन। लेकिन आज तो हमारे लिए होमवर्क की सजा लगता है भाई। नंबर 14, क्या कभी किसी को गले लगाने पर उनके शरीर का हड्डी टूट सकता है? इस पर बिलीव करना थोड़ा सा नामुमकिन जैसा लगता है, लेकिन ये सच है। दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ इस महिला के साथ। असल में ये चीन की युआंग सिटी की रहने वाली एक महिला थी, जिसको एक बार एक आदमी ने इतनी जोर से गले लगा लिया कि उसके सीने की कुछ हड्डियां एकदम से टूट गई, जिसके बाद ये महिला इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि ये सीधा जाकर इस आदमी के ऊपर केस ही फाइल कर डाला। अब भाई मुझे तो ऐसा लगता है ये भाई सब सजा काटने के बाद शायद ही अब किसी को गले लगाने की सोचेगा। नंबर 13, आप जो गूगल अर्थ पर रेगिस्तान का स्ट्रीट व्यू देखते हो, असल में उसके लिए गूगल ने कई सारे ऊंट को हायर कर रखा है। इसके लिए ऊंट के ऊपर इस तरह 360 कैमरा लगाकर उसको डिसर्ट के हर कोने में भेजा जाता है और जब जंगल यानी पेड़ पौधे वाले इलाके का स्ट्रीट व्यू लिया जाता है तो उसके लिए ये लोग एक कार के ऊपर कैमरा लगाकर कार को जंगल में चलाते हैं और जहाँ कार नहीं जा पाती है वहाँ ये लोग खुद से अपने हाथों में कैमरा लेकर भागते हैं। वाह भाई, काफी सही जॉब है। नंबर 12, इंडिया में अगर आपका दांत इस तरह नुकीला है तो भाई आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उसे सीधा करवा लोगे, लेकिन आपको ये बात पता नहीं होगी जापान में इस तरह नुकीली दांत को काफी ब्यूटीफुल और लकीली माना जाता है। अगर आपका दांत इस तरह नुकीला है तो वहाँ आपको काफी सुंदर माना जाएगा। और भाई आपको विश्वास नहीं होगा, जापान में सुंदर दिखने के लिए लड़कियां अपने दांत को इस तरह बाहर निकलवा लेती है। अब यार ऐसा करा के कैसे कोई सुंदर दिख सकता है, ये तो जापान जाकर ही पता करना पड़ेगा। नंबर 11, इंडिया में अगर कभी कोई गलती से भी एग्जाम कैंसिल हो गया तो भाई यहाँ तुरंत ही दंगा हो जाएगा। लेकिन आपको पता नहीं होगा, कुछ वक्त पहले श्रीलंका में एक पूरा मेन एग्जाम को ही कैंसिल कर दिया गया। आपको ये बात अच्छे से पता होगा, कुछ समय पहले श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस कितनी तेजी से बढ़ रही थी, जिसके चलते वहाँ के लोगों को खाना तक भी सही से नहीं मिल पा रहा था। इसके चलते वहाँ इस एग्जाम को लेने के लिए क्वेश्चन पेपर तक के लिए भी पैसे नहीं बचे, जिसकी वजह से वहाँ एग्जाम को ही कैंसिल कर दिया गया। नंबर 10, एक बार इस हैंड राइटिंग को देखो भाई, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मानो ये हैंड राइटिंग कोई कंप्यूटर जनरेटेड राइटिंग हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हैंड राइटिंग 7th क्लास में पढ़ने वाली इस छोटी सी लड़की की है। इसका नाम प्रकृति मल्ला है और ये नेपाल की रहने वाली है। आपको बिलीव नहीं होगा, इस छोटी सी लड़की के हैंड राइटिंग को वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हैंड राइटिंग माना जाता है। नंबर 9, ये काफी अनरियलिस्टिक फैक्ट है। एक नॉर्मल बच्चे की जब दूध की दांत टूटती है तो वो कुछ इतनी बड़ी होती है, जो कि एक नॉर्मल बात है। लेकिन एक बार आप इस दूध के दांत को देखिए, ये दांत पूरे 1.02 इंच जितना बड़ा है और ये दांत एक कनाडा के रहने वाले 9 साल के लड़के का है, जो भाई सच में ये दांत काफी ज्यादा बड़ा है। और आपको यकीन नहीं होगा, इतने बड़े दांत को लेकर इस लड़के का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया है। वैसे क्या आपने पहले कभी इतनी बड़ी दांत देखी थी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 8, भाई आपको अपोलो 11 मिशन के बारे में अच्छे से पता होगा। हाँ भाई, जब चांद पर इंसानों के द्वारा पहला कदम रखा गया था
था। लेकिन आज भी 30% से ज्यादा अमेरिकन इस बात को फेक मानते हैं। असल में उनका मानना है कि इंसान कभी चांद पर गया ही नहीं था। असल में जब नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद पर गए थे तो उसने अमेरिका के झंडे को चांद पर गाड़ा था, जिसको लेकर उनका मानना है अगर वहाँ हवा नहीं है तो वहाँ का झंडा लहरा कैसे रहा था। तो भाई इसकी सबसे बड़ी वजह थी वैक्यूम, जिसकी वजह से वहाँ का झंडा लहरा रहे थे और ये लोग बिल्कुल फेक बताते हैं। नंबर 7, क्या कोई कुत्ते जैसे दिखने के लिए 16 लाख रुपए खर्च कर सकता है? कोई बेवकूफी होगा जो ऐसा करेगा, लेकिन जापान में रहने वाले एक आदमी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। दरअसल इसको कुत्ता बनने का कुछ ज्यादा ही शौक था और पता करना था कि आखिर एक कुत्ते की जिंदगी असल में होती कैसे है। फिर इस जनाब ने अपने दिमाग का 100% यूज किया और पूरे $20,000 खर्च करके एक कुत्ते की ड्रेस तैयार करवाई और कुछ सर्जरी करा के अपने आप को पूरी तरह से कुत्ते में बदलवा लिया। अब भाई ऐसा शौक को मानना पड़ेगा। नंबर 6, आज इस तरह के स्पाइकी सूट का यूज खासतौर पर मूवीज में हंटिंग करने के लिए किया जाता है, लेकिन 1800 के एरा में इस तरह के स्पाइकी सूट का यूज साइबेरियन हंटर्स के द्वारा किया जाता था। दरअसल इस सूट को पहनकर वे लोग जंगल में भालुओं का शिकार करते थे और इसके साथ ये जो सूट है इसका यूज उस समय जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में संस्कृति कला को प्रदर्शन करने के लिए किया जाता था। और यार इस सूट को देखकर ऐसा लगता है अगर इससे एक बार किसी को मार दिया जाए तो वो फिर से उठकर पानी पीने के लायक भी नहीं बचेगा। नंबर 5, क्या आपको पता है हमारे अर्थ पर लाखों से भी ज्यादा प्रजातियां मौजूद है, लेकिन इन सभी में हम इंसान ही इकलौते ऐसे प्रजाति हैं जो पूरी तरह से हंस सकते हैं। जी हाँ भाई, हम इंसान ही ऐसे प्राणी हैं जो पूरी तरह से लाभ कर सकते हैं और हमारे अलावा चिंपैंजी और चूहे भी हंस सकते हैं, लेकिन वो इमोशन नहीं समझ सकते। पर हम इंसान अपने अलग अलग इमोशंस को फील करके हंस सकते हैं। नंबर 4, भाई इस कमाल के दिखने वाले इस फोटो को देखो जिसमें ये पेड़ कितने कलरफुल तरीके से चमक रहा है। दरअसल आप इस पर बिलीव नहीं करोगे, इस फोटो को ठीक उस मोमेंट पर क्लिक किया गया था जब ठीक इस पेड़ के ऊपर एक जोरदार बिजली गिरी थी और देखो लाइटनिंग के बाद ये पेड़ दिखने में कैसा लग रहा है। और इस फोटो को फेमस फोटोग्राफर डैरेन पेंसर ने काफी लंबे इंतजार के बाद खींचा है, जो भाई देखने में वाकई काफी गजब लगता है। नंबर 3, ये जो बस है भाई ये आपको सीधा दिल्ली से लंदन तक ले जाएगा, वो भी बाय रोड। जी हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना, ये बस आपको दिल्ली से लंदन तक रोड से होकर ले जाएगा, जिसमें आप एकदम से मजे में 18 देशों से होते हुए जाओगे, जिसमें आपको पूरे 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इस बस से लंदन तक जाने में पूरे 70 दिन का समय लगेगा। और भाई ये तभी संभव है जब आपके जेब में पूरे 15 लाख रुपए मौजूद होंगे। नंबर 2, ट्रेन के डब्बे के ऊपर ये नंबर क्यों लिखा होता है और इसका रियल पर्पस क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, ट्रेन के डब्बे के ऊपर ये नंबर ट्रेन के क्लास और मैन्युफैक्चर डेट को प्रेजेंट करता है। जैसे कि ट्रेन के डब्बे के ऊपर ये जो नंबर लिखा होता है उसमें से पहले का जो 2 नंबर होता है वो ट्रेन के मैन्युफैक्चर ईयर को बताता है। जैसे कि अगर किसी ट्रेन के ऊपर फर्स्ट में 15 लिखा हुआ है तो ट्रेन या फिर ट्रेन का इंजन 2015 में बनाया गया था। और इसके साथ बाकी का नंबर ट्रेन के क्लास यानी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एसी, नॉन एसी को प्रेजेंट करता है। नंबर 1, खड़े होकर पानी पीने से क्या होता है? आपने ये बात कभी न कभी एक बार जरूर सुना होगा कि खड़े होकर हमें पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, खड़े होकर पानी पीने के काफी सारे साइड इफेक्ट्स हैं। जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो उस समय हमारे बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। जैसे कि आपको पता होगा लंग्स हमारे बॉडी में एक फिल्टर की तरह काम करता है, लेकिन खड़े होकर पानी पीने से इसका फंक्शन पूरी तरह से बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स के साथ साथ हमारे हार्ट को भी काफी नुकसान होता है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ खड़े होकर पानी पीने के और भी कई सारे साइड इफेक्ट हैं, इसलिए आपको खड़े होकर पानी पीना पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। तो बस गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखी है तो भाई आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इसी बात पर इसे एक लाइक करना और ऐसे ही वीडियो आगे भी मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।